हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, जय हिंद। गुड इवनिंग इसलिए कि ये वीडियो मैं शाम को बना रही हूँ आपके लिए। जैसे आपको पता है कि हम योगा कर रहे हैं, योगा का चैप्टर 6 कर रहे हैं। दिस इज़ क्लास 12th एंड इन प्रीवियस क्लास वी हैड डन द हिस्ट्री एंड द मीनिंग ऑफ योगा। तो आज जो है हम करेंगे दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। यू कैन सी द बेनिफिट्स ऑफ योगा, राइट। तो योगा की हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में योगा कितना इम्पोर्टेंट है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो है मैंने आपकी ये वीडियो कुछ डिफरेंट तरह से बनाने की कोशिश की है। मैंने आपके नोट्स रखे हैं सामने, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें जो चैप्टर आप करवाते हो इसके रिगार्डिंग हमें नोट्स मिल सकते हैं क्या। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं आप सबको नोट्स सेंड कर सकूं। इसलिए मैंने स्क्रीन पे सामने ये नोट्स रखेंगे, मैं जस्ट इनको आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आप इनको इसको देख के, ये जब वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो इसके देख के अगर आप मुझे सुनेंगे तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ योगा इज़ साइंस एज वेल एज़ द आर्ट ऑफ लिविंग अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। योगा है, योगा को साइंस और आर्ट दोनों कहा गया है। साइंस इसलिए बिकॉज ये हमारे सारे बॉडी के सिस्टम्स को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स हैं जो बॉडी को, उनको डेवलप करता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनको ब्यूटीफुल बनाता है, राइट। एंड आर्ट इसको इसलिए कहा जाता है कि योगा के बहुत सारे डिफरेंट पोजेस किए जाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से किए जाते हैं, तो इसलिए इसको आर्ट भी कहा गया है। योगा करना एक आर्ट है, इट इज़ नॉट जस्ट एक्सरसाइज। ये एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक आर्ट है। बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद आप योगा के पोजेस जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। तो इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंस है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं इतना डीप अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर होने लगेंगे। तो हम डायरेक्टली पॉइंट्स पे चलते हैं, जो ऊपर हेडिंग में दिया है वही पॉइंट्स में भी नीचे डिस्कस किया गया है, तो डायरेक्टली हम पॉइंट्स पे चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका दैट इज़ फिज़िकल प्योरिटी। फिज़िकल प्योरिटी जो है योगा हमें कैसे देता है वो मैं आपको बताती हूँ। योगा में ये कहा जाता है कि हमारी बॉडी में 3 सब्सटेंसेस होते हैं, वात, पित्त एंड कफ, राइट। वात, पित्त एंड कफ 3 ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को बैलेंस करते हैं। तो इन तीनों सब्सटेंसेस को बैलेंस करने के लिए योगा जो है वो बहुत ज़रूरी है। और कौन कौन से योगा की कौन कौन सी जो है वो टेक्निक्स करने से हम इन तीनों सब्सटेंसेस को जो है हम बैलेंस कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी योगा की हम क्रियाज कर सकते हैं, वो आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसे नीति है, धोती है, नली, भस्ती, कपालभाति एंड त्रिटक एक्सेट्रा। ये सारी जो हैं एक्सरसाइजेस करने से, ये सारी क्रियाएं करने से हम इन तीनों सब्सटेंसेस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये वात, पित्त एंड कफ क्या है ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, बिकॉज इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड आई थिंक आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम इसके बारे में इतना डिस्कस कर सकें। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। देन सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ इम्प्रूव कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। आप ये पॉइंट देख सकते हैं, इम्प्रूव्स कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। तो ये मैं आपको समझाती हूँ। योगा आसनास एंड प्राणायामा इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, thus endurance is highly developed with sufficient level of strength ability. It strengthens respiratory muscles and other organs to optimum level, right. कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इज़ रिलेटेड टू हार्ट। प्राणायामा करने से हमारे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वर्क करने की, उसको हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। ये हमारी इंड्योरेंस लेवल को बढ़ाता है। इंड्योरेंस लेवल, यू नो व्हाट इज़ इंड्योरेंस जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर प्लेयर्स बट फॉर एवरीवन। और इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई होप आपको याद होगा कि हम इंड्योरेंस के बारे में ऑलरेडी बात कर
सकते हैं। एंड नेक्स्ट है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव करता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक कर सकते हैं। देन हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट इज़ क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़। क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़। योगा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी डिजीज़ से आपको क्योर करता है और फर्दर डिजीज़ होने से आपको प्रिवेंट करता है। जैसे आप देखते हैं, सुनते हैं, हर जगह आप ये सुनते हैं कि आज की डेट में इतनी इम्प्योरिटीज़ हैं हमारी, हवा में इम्प्योरिटीज़ हैं, खाने में इम्प्योरिटीज़ हैं, इवन थिंकिंग में इम्प्योरिटीज़ हैं। तो जब इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं तो बहुत सारी डिजीज़ का होना भी जो है वो अनिवार्य है। बहुत सारी डिजीज़ भी होती हैं, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं उतनी ज़्यादा डिजीज़ हैं। तो इन सभी डिजीज़ से बचाने के लिए योगा जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप जब ये देखेंगे, आप जब ये पढ़ेंगे तो इसमें सारी डिजीज़ और कौन कौन सी डिजीज़ हैं और कौन सी डिजीज़ से हम अपने आप को बचा सकते हैं या पढ़ पाएंगे। मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। जैसे डिजीज़ इन्होंने यहाँ पे दी हैं, ब्रोंकाइटिस है, साइनसिटिस है, अर्थराइटिस है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अस्थमा है, हाई ब्लड प्रेशर है, लेप्रोसी है, हे फीवर है, हार्ट अटैक, ये सारी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं फीमेल्स में, स्ट्रेस है, यूरिनरी डिसऑर्डर्स हैं, बैक पेन है, हाइस्ट्रिया है। ये सारी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनको हम योगा के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ रिलैक्सेस स्ट्रेस एंड टेंशन। योगा जो है हमारे स्ट्रेस जो है आज की डेट में तो ऐसे है जैसे आपको गिफ्ट मिला हुआ है। आज की डेट में जो आज टाइम चल रहा है उसमें इतना स्ट्रेस है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन का स्ट्रेस है, आगे बढ़ने का स्ट्रेस है, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का स्ट्रेस है। और पिछले एक साल से जो है, पिछला दिसंबर जनवरी से जो है वो कोविड का स्ट्रेस है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तो आज की डेट में ये बहुत सारे स्ट्रेसेस से बचने के लिए योगा जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है, बहुत ज़्यादा, आई कैन से यू कम्प्लीटली रिलैक्स करता है। अगर आप इसको सही तरीके से करें, इसको अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर लें तो ये आपको कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री कर सकता है। योगा जो है एक आपके अंदर एक पीस डालता है। जैसे हमारी लाइफ है बहुत हौच पौच है, ओवर थिंकिंग है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो ये आपके मेंटल लेवल को क्या करता है, बैलेंस करता है, आपकी लाइफ में पीस देता है। एंड आई कैन से यू कि पीस जो है वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ से ज़रूरी है, हर चीज़ से इम्पॉर्टेंट है जो है वो पीस है। तो बहुत सारे योगा की ऐसी क्रियाज़ हैं जिनको करने से हमें स्ट्रेस दूर होता है। इनको हम ओवरऑल मेडिटेशन कहते हैं, बट मेडिटेशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब हम नेक्स्ट टॉपिक में, जब मैं आपको एलिमेंट्स ऑफ योगा बताऊंगी तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें इन्होंने भी दिया है थोड़ा सा, जैसे प्रत्याहार है, धरना है, ध्यान है, ये सब के बारे में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। वज्रासना है, पद्मासना है, शवासना है, ये सारे पोजेज जो हैं, ये सारे पोजेज आपको स्ट्रेस से रिलीव करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ ब्यूटिफिकेशन ऑफ द बॉडी। ब्यूटिफिकेशन ऑफ द बॉडी का यहाँ पे मतलब है आपकी बॉडी को फैट फ्री बनाना, आपकी बॉडी को सही शेप में लाना। आज की डेट में ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी इतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके मेंटल लेवल को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, उतना की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना भी ज़रूरी है। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ओवरवेट हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डे बाय डे डगमगाता जाता है। अगर आप सही शेप में हैं, आप ओबेसिटी फ्री हैं, आप एकदम फिट हैं, तो आपके अंदर एक बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता है, और जो कॉन्फिडेंस आपको लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है।
देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। जैसे हमने ऊपर स्ट्रेस की बात की, तो स्ट्रेस से होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि आपको नींद आना कम हो जाती है, आप रिलैक्स नहीं रहते हैं, आपके मसल टेंस रहते हैं। आपको जब प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां बनती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। मीन्स आपका टायर्डनेस जो है अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो आप नेक्स्ट डे फ्रेश नहीं रहते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो ये आपको एक योगा जो है रिलैक्सेशन देता है। रिलैक्सेशन मीन्स आपको अच्छी नींद आती है, और अच्छी नींद आने का मतलब होता है कि नेक्स्ट डे आप अच्छे से अपना पूरा वर्क जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। देन सेकेंड पॉइंट है प्रिवेंट्स प्री मेच्योर एजिंग। प्री मेच्योर एजिंग का मतलब है, मैं ये नहीं कहती कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, योगा करते रहेंगे, बट आप अपनी एजिंग को डिले कर सकते हैं। एजिंग मीन्स यहाँ पे आप अपने बुढ़ापे को, आप अपनी बढ़ती उम्र को डिले कर सकते हैं। मैं अपनी लाइफ में कई लोगों से, ऐसे लोगों से मिली हूँ जो योगा, जिनकी लाइफ में डेली, जैसे हम खाना खाना, हमारा ब्रेकफास्ट करना जितना डेली इंपॉर्टेंट है, नहाना जितना डेली इंपॉर्टेंट है, उन लोगों की लाइफ में योगा उतना ही डेली इंपॉर्टेंट है। वो योगा को कभी भी अपनी लाइफ से आउट नहीं करते हैं। उन लोगों से मिल के इतने अमेजिंग फील होता है कि वो 50 या 55 ईयर्स की एज में भी वो 35 जैसे लगते हैं। तो ये आपकी जो एजिंग को है वो क्या करता है, प्री मेच्योर होने से बचाता है। और कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, जो अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, जो अपनी फिज़िकल एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते हैं, वो अपनी एज से पहले ही जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं। तो ये आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एजिंग को आगे बढ़ाएं, राइट। देन नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आई थिंक दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ही एक ऐसा डेवलपमेंट है जो हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े, उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जहाँ पे योगा बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। तो बात करते हैं हम आपकी बॉडी के बारे में। साइंटिफिकली योगा कैसे हमें हेल्प करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि योगा इज़ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो आर्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं, नाउ हम साइंस के बारे में बात करेंगे। तो साइंटिफिकली योगा हमें कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले हमारे स्केलेटल सिस्टम को इम्प्रूव करता है। हमारे स्केलेटल सिस्टम में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करता है, जैसे जॉइंट डिसेबिलिटीज़ हैं, सर्वाइकल हैं, आर्थराइटिस पेन है, या बहुत सारी ऐसी हमारे स्केलेटल सिस्टम में एक एज आते आते प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको योगा इम्प्रूव करता है, राइट। देन हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट जिसको हम कहते हैं, ये यहाँ भी योगा बहुत इम्प्रूव करता है। हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाता है, जिससे कि हार्ट जो है वो एक टाइम में काफ़ी ब्लड जो है पंप करता है, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है। इसके स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाने में हेल्प करता है। देन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो जब हम योगी की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, प्राणायामा करते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन इंटेक है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकंड थिंग, ये हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, लाइक कोल्ड, कफ, ब्रोंचिटिस जो होती हैं, उनको रिलीफ करने में योगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी योगा की एक्सरसाइजेज से हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की डेट में मैक्सिमम हर एक इंसान को डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, लूज ऑफ एपिटाइट है, देन डायरिया, या ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको हम योगिक एक्सरसाइजेज से इम्प्रूव कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम को भी योगा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे मैंने आपसे पीछे स्ट्रेस की बात की, तो स्ट्रेस से हमारे अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं योगा के थ्रू, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प
करता है। देन इंडोक्राइन सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों में। थायराइड है, देन पीसीओडी प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, देन कंसीविंग में बहुत सारी फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है लेटर एजेस में। तो योगा इन सारी चीज़ों को क्या करता है, हेल्प करता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको नोट्स भी इसके थ्रू मिल रहे होंगे। इन केस अगर कोई भी इस वीडियो में प्रॉब्लम है, अगर आपको नोट्स नहीं दिख रहे हैं अच्छी तरह से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से किसी और तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, बिकॉज़ आपके लाइक्स एंड आपके कमेंट जो है एक मोटिवेशन का सोर्स बनते हैं मेरे लिए। तो आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो से फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, मेरा यही एक मकसद रहता है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अपने आप को कोविड से पक्का बचा के रखिए। बाय।